सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी। आप देख रहे हैं एआर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। युवक ने बियर की बोतल से गार्ड के पेट पर किया वार, खुद हमलावर ने घायल को कराया भर्ती और दिया खून। किसान के कपड़ों पर गंदगी लगाकर पैसों से भरा बैग चुराकर भागा बदमाश, बैंक से राशि निकालकर आया था किसान। और अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति के 8 दिवसीय कार्यक्रमों की घोषणा, प्रेस वार्ता में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बोतल से किए हमले की। राजसमंद जिले के कुवारिया में एक युवक ने बैंक पर बैठे एक गार्ड से हाथापाई कर बोतल को पेट में घुसा दी। बताया जा रहा है कि चेतन प्रजापत नामक युवक बैंक में आया, तभी बैंक पर बैठे गार्ड राय सिंह ने बंद होने का हवाला दिया और कल आने को कहा। इसी बात को लेकर चेतन को गुस्सा आया और बाद में देख लूंगा कहकर निकल गया। इसी बात को लेकर चेतन ने दूसरे दिन गार्ड राय सिंह पर हमला कर बोतल को तोड़कर पेट में डाल दिया। अपनी बर्थडे एक युवक को दोस्तों के साथ मनाना बहुत भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार कुवारिया निवासी राय सिंह एसबीआई बैंक में एटीएम व बैंक में ही गार्ड के रूप में कार्यरत है। 15 दिन पूर्व एक चेतन प्रजापत नामक युवक शाम 4 बजे के बाद में बैंक में आए। बैंक बंद होने की वजह से गार्ड राय सिंह ने उसको कहा, अभी इस समय ग्राहक का आना बैंक में मना है, आप कल आना। तो चेतन प्रजापत ने उसी समय गार्ड से झगड़ा कर लिया और कहा, तुझे बाद में देख लूंगा। ये बात आई गई हो गई। उसके बाद कल जब राय सिंह का जन्मदिन था तो वह दोस्तों के साथ में कुवारिया रेलवे स्टेशन के पास पार्टी कर रहा था। तभी वहां चेतन प्रजापत नाम का वही युवक पहुंचा और उससे पहले तो हाथापाई करने लगा। उसके बाद में बियर की बोतल से सर पे दे मारी। बाद में उसकी फूटी हुई बोतल से चेतन ने राय सिंह के पेट पर भी वार कर दिया, जिसमें राय सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। बीच बचाव करते हुए राय सिंह के हाथों पर भी घाव भी लग गए। पूरे घटनाक्रम पर बीच बचाव करते हुए राय सिंह के दोस्तों ने उसको व चेतन को अलग किया तथा राय सिंह को लेकर जेके हॉस्पिटल काकरोली पहुंचे, जहां से राय सिंह को उदयपुर रेफर कर दिया। पर यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि रास्ते में चेतन प्रजापत ने राय सिंह को समझा बुझाकर अपने बातों में ले लिया और केस करने से मना कर दिया। उसको चेतन ने यह कहा कि मेरी बीवी गर्भवती है और परेशानी हो जाएगी, तो ये पूरा हादसा एक्सीडेंट का बता देते हैं। नशे में होने के बाद राय सिंह ने भी इस बात की हामी भर दी और जब राय सिंह को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया तो चेतन प्रजापत पूरे समय वहां पर मौजूद था और राय सिंह को खून की जरूरत होने पर चेतन प्रजापत ने खून भी दिया। जब राय सिंह को घर वालों ने भरोसे में लेकर पूछा तब राय सिंह ने पूरा घटनाक्रम बता दिया। राय सिंह के घर वालों का यह भी कहना है कि चेतन प्रजापत के बड़े पिताजी पुलिस में होने की वजह से कुवारिया थाना उनका केस भी दर्ज नहीं करा रहे हैं। राय सिंह के घर वालों का यह भी कहना है कि चेतन प्रजापत के बड़े पिताजी पुलिस में होने की वजह से कुवारिया थाना उनका केस भी दर्ज नहीं कर रहा है। उदयपुर जिला के गोगुंद पिंडवाड़ा हाईवे पर उखालिया सुरंग के समीप अवैध इंग्लिश शराब से भरी इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें गाड़ी में 2 सवार तस्कर घायल हो गए, लेकिन दोनों तस्कर घायल अवस्था में मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बेकरिया से गोगुंदा की ओर तेज गति से आ रही अवैध इंग्लिश शराब से भरी इनोवा कार सुरंग के समीप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें गाड़ी में सवार दोनों तस्कर घायल हो गए। लेकिन हादसे के बाद गाड़ी के बैलून खुलने से बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन दोनों तस्कर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर बेकरिया थाना अधिकारी शंकर लाल राव मौके पर पहुंचे और अवैध शराब से भरी इनोवा कार को जब्त कर बेकरिया थाना ले जाया गया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर कार के नंबरों व मालेरा टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि शराब तस्कर इतने शातिर हो गए हैं कि वह गुजरात नंबर की लग्जरी गाड़ियों का प्रयोग करने लगे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करने जा रहा है। इस संबंध में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय विज्ञान के कांग्रेस ने इसको आयोजन किया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अधिकारी की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी को लेकर शुक्रवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती अतिथि गृह सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि इस भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आयोजन में राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर अतिथि शामिल होंगे। सिंह ने बताया कि 30,000
से अधिक प्रतिभागी 10 लाख विद्यार्थी 14 सत्रों का आयोजन 4 मीट सहित देश विदेश के वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। 3 से 7 जनवरी 2023 तक इस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा। आयोजन में देश विदेश की वैज्ञानिक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, 10-12 नोबेल पुरस्कार विजेता हिस्सा लेंगे। कुल 14 सत्रों आयोजन होगा, जिसमें विज्ञान के विभिन्न थीम के साथ अलग अलग विषय देश विदेश के विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा होगी। इतनी यहाँ पर लगेगी वो ना तो हमने पहले कभी देखी थी अपने टाइम में, और ना हम आगे देख पा रहे हैं, क्योंकि इसरो लेटेस्ट मॉडल जो भी ऊपर भेजे हैं वो सब यहाँ पर बड़े बड़े मॉडल्स आएंगे और वो सब अपने आप लगाएंगे। DRDO के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर आएंगे जो भी उन्होंने बनाए हैं। इस तरह की प्रदर्शनी बच्चा हमारा देख के बहुत लाभान्वित होगा, क्योंकि पहली बार वो देखेगा कि किस तरह से हमारे DRDO ने काम करा है, किस तरह से हमारे इसरो ने काम करा है, CSIR ने काम किया, बायोटेक्नोलॉजी, सब जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है। बड़े हर्ष के साथ आपको अवगत कराना है कि 108 साइंस कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो मोहनलाल सुखाड़िया में होने जा रहा है, और इसके लिए पहले ही करीब 6 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब से हमको अनुमति प्राप्त हो चुकी है, और 12 विश्वविद्यालय कंपटीशन में थे जिसमें हमारे विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। इस बार 14 सेशन चलेंगे और 6 स्पेशल सेशन चलेंगे। वीमेन साइंस कांग्रेस, चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस और ट्राइबल साइंस और तमाम तरह के अलग से सेशन चलेंगे। लगभग 20,000 शोध पत्रों का इसमें प्रेजेंटेशन होगा। एक साइंस प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के लगभग 10 लाख बच्चों को साइंस। हम सबको मालूम है कि पेंडेमिक अभी भी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इस सेंचुरी का हमने इस सेंचुरी में पहला पेंडेमिक देखा जो कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी क्राइसिस ने किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा है, ना ही कहीं हमारा देश, बल्कि ग्लोबली विदेशों में भी इसकी मार हर उस जनजाति पर, सब पर पड़ी है, और जिससे कि सारी दुनिया अस्त व्यस्त और पैरालिटिक एक तरह से हो चुकी है। भगवान का बहुत धन्यवाद है कि ये हम सब लोग जीवित हैं, और आज हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम लोग अपने पूरे ज़ील और उसके साथ में, विगर के साथ में हम लोग अपना साइंस कांग्रेस का अधिवेशन की तैयारियां आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित नव वर्ष के आलोक संस्थान सर्व समाज संगठन के साथ 8 दिवसीय कार्यक्रम और नगर निगम के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रमों की घोषणा आज यहां आलोक संस्थान के प्राचार्य श्यामलाल कुमावत सभागार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत द्वारा की गई। डॉक्टर कुमावत ने कहा कि अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति व आलोक संस्थान के संयोग से महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति का विधिवत लोकार्पण दूधतलाई पर किया जाएगा। दूधतलाई पर यह कार्यक्रम 29 मार्च 2022 मंगलवार को सायंकाल 5 बजे आयोजित किया जाएगा। इसमें किसी विशिष्ट अतिथि को न बुलाकर 32 कन्याओं द्वारा जो विक्रमादित्य के शासन में 32 अप्सराएं थी उसी को आधार बनाकर 32 कन्याओं द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। महापौर गोविंद सिंह टांक ने कहा कि 40 वर्ष पूर्व आलोक संस्थान के संस्थापक आचार्य श्यामलाल कुमावत जी के द्वारा शुरू किया गया नव संस्वर का आयोजन पूरे देश में स्थापित हो चुका है तथा डॉक्टर प्रदीप कुमावत के द्वारा पिछले 32 वर्षों से किए जा रहे हैं प्रयासों से पूरे देश में नव संवत्सर मनाया जाने लगा है। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित नव वर्ष के सभी कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष नगर निगम अपना सहयोग देती आई है। अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति पिछले 40 वर्षों से जिस कार्यक्रम को उदयपुर से शुरू किया था, आज वो पूरे देश में जन जन का कार्यक्रम बन चुका है। इसी क्रम में अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति उदयपुर में 8 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बार जोड़ रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य की पहली मूर्ति का विधिवत लोकार्पण हम दूधतलाई से करेंगे और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम होगा। और इसी के साथ हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें विक्रमादित्य की मूर्ति लोकसभा में लगे और विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए। मैं सभी उदयपुर
और सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि अपने देश के इस कार्यक्रम को अपनाएं, नव संवत्सर की शुभकामनाएं दें और सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात को आगे तक पहुंचाएं। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में अज्ञात बदमाश ने बैंक से राशि निकाल कर जा रहे एक किसान का 2,356,000 रुपए से भरा बैग चुरा लिया। अज्ञात बदमाश ने पीड़ित किसान के कपड़ों पर गंदगी लगाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित किसान रोशन सिंह निवासी अमरपुरा ने बताया कि वह बकानी कस्बे के सेंट्रल बैंक से 2,36,000 रुपये राशि निकालकर बैग में रखकर अपने गांव लौट रहा था। उसी दौरान माचलपुर रोड पर उसके कपड़ों पर एक युवक ने गंदगी लगी होना बताया तो वह एक दुकान के बाहर रुका और बैग को जमीन पर रखकर कपड़ों की गंदगी साफ करने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद देखा तो जमीन पर रखा बैग वहां से गायब था। उधर घटना की सूचना मिलते ही बकानी थाना अधिकारी मोहम्मद इब्राहिम भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित किसान के बयान लिए। पुलिस के मुताबिक किसान के बताए अनुसार एक हरा शर्ट पहने युवक उस समय वहां मौजूद था जो बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। साथ ये मामला था, सेंट्रल बैंक का रुपया खड़ा कर लाए थे 2,36,000 जी। वहाँ से वो आगे मारो पे इतने गंदी चीज छड़ेंगे कि मुझे जाने मैंने टमाटर को जरूर से जी मैंने हाथ लगाया जो जरूर जरूर लगी तो मैंने परमाने दो क्या मैंने कहीं कमी 2 लाने मैंने रुपया मिल गया और मग्गों पर नहीं जाकर 2 रुपये मैंने कि मर जोड़ खाएंगे। किसकी दुकान पर रखे थे पैसे आपने? श्याम जी की दुकान पर रखे थे। अच्छा। झालावाड़ जिले के पिंडवा में अवैध खनन की बजरी का परिवहन करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। पिंडवा पुलिस ने बताया कि अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु इलाके में पुलिस गश्त कर रही थी। उसी दौरान धरोनिया गांव की टंकी वाले कच्चे रास्ते से बजरी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर ट्रैक्टर चालक से बजरी का रवैया मांगा तो उसके पास खनन कर लाई गई बजरी के बारे में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिस पर ट्रैक्टर चालक प्रहलाद को गिरफ्तार किया गया। अवैध खनन की बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 379 व 4/21 MMRD एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। युवक ने बियर की बोतल से गार्ड के पेट पर किया वार, खुद हमलावर ने घायल को कराया भर्ती और दिया खून। MLSU का 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का होगा आयोजन, प्रेस वार्ता में दी जानकारी। किसान के कपड़ों पर गंदगी लगाकर पैसों से भरा बैग चुराकर भागा बदमाश, बैंक से राशि निकालकर आया था किसान। और अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति के 8 दिवसीय कार्यक्रमों की घोषणा, प्रेस वार्ता में दी जानकारी। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।